24 दिसंबर 1999। इस दिन के साथ आने वाले 7 दिन भारत आज भी नहीं भूल पाया है और ये याद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक वेब शो के रूप में अनुभव सिन्हा द्वारा बताई जा रही है। इस वेब सीरीज का नाम है IC-814 द कांधार हाईजैक। आइए जानते हैं क्या थी वो घटना और क्या क्या हुआ। तारीख 24 दिसंबर 1999। जगह नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्लेन नंबर IC-814। काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 176 यात्री पूरी तरीके से तैयार। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन उड़ान भरता है और IC-814 जैसे ही नेपाल को पीछे छोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, हाईजैकर्स बंदूक लेकर सामने आ खड़े होते हैं। अब पूरा विमान उनके कब्जे में है। यात्री सहमे हुए हैं, जान हवा में अटकी है। हाईजैकर्स एक के बाद एक अपनी योजना के हर कदम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। करीब एक हफ्ते ये प्लेन आतंकियों के कब्जे में रहा और इस दौरान करीब 5 देशों के चक्कर लगाए। प्लेन के भारतीय सीमा में पहुंचते ही शुरू होता है हाईजैकर्स का आतंक। शाम के 4:39 पर विमान भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया था। तभी अचानक एक शख्स कॉकपिट में घुसता है और पायलट उसकी तरफ देखता है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि हालत कितने बिगड़ गए हैं। हाईजैकर के एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में ग्रेनेड है। हाईजैकर्स चिल्लाता है, कोई होशियारी नहीं दिखाएगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, विमान हमारे कब्जे में है। किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। शाम के 4:53 तक विमान हाईजैक हो चुका था। यात्रियों के साथ मारपीट होती है। माहौल में हर तरफ तनाव ही तनाव है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि विमान में इतने फ्यूल नहीं है कि हाईजैकर्स अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। हाईजैकर्स प्लेन को दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ मोड़ने को कहते हैं। फ्यूल भरवाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले लाहौर एयरपोर्ट का रुख लिया, लेकिन अथॉरिटी ने एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्लेन को अमृतसर में उतारा गया। इंडियन गवर्नमेंट के पास अपने लोगों को बचाने के लिए सिर्फ 25 मिनट थे। इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि फ्यूल भरने में देरी की जाए ताकि उन्हें और वक्त मिल जाए। दूसरी तरफ पंजाब कमांडो पूरी तरीके से तैयार, लेकिन ज्यादा वक्त लगने की वजह से हाईजैकर्स कैप्टन को प्लेन उड़ाने के लिए कह देते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ये मौका गवा देती है। 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर रुपीन कात्याल की हत्या कर दी और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ गए। प्लेन में फ्यूल खत्म होने के कगार पर है। प्लेन को लैंड करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। कैप्टन प्लेन को फिर से लाहौर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन प्लेन को लाहौर से मंजूरी नहीं मिलती है। अब कैप्टन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए खाली जगह ढूंढते हैं। जगमगाती हुई रोशनी की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस रोशनी के करीब पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लाहौर का हाईवे था। अब कैप्टन बड़ी तेजी से प्लेन को घुमाकर वापस लाहौर एयरपोर्ट ले जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तान सरकार ने सोचा, अगर इसके पास सच में फ्यूल नहीं है तो ये हमारे इलाके में ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की मंजूरी के बाद फ्लाइट रात 8:07 पर लाहौर में उतरती है। पाकिस्तानी कमांडो से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया और प्लेन की लैंडिंग हुई। यहाँ प्लेन में फ्यूल डाला गया। यहाँ से प्लेन ने काबुल के लिए उड़ान भरी, लेकिन काबुल और कांधार में रात के वक्त लाइट्स का सही इंतजाम न होने के चलते इसे दुबई एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। दुबई के अलमिनत एयरफोर्स बेस में इसकी लैंडिंग हुई। यहाँ हाईजैकर्स ने खाने और दवाइयों की डिमांड की। यूएई के अधिकारी महिलाओं और बच्चों को प्लेन से उतारने की मंजूरी मिलने के बाद बातचीत के लिए राजी हुए।
हाईजैकर्स ने 25 यात्रियों को रिहा किया और रुपीन कात्याल का शव यूएई अथॉरिटी को सौंपा। 25 दिसंबर 1999 की सुबह प्लेन ने दुबई से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और कांधार में लैंडिंग की। यहाँ से कहानी में एक नया टर्न आता है। भारतीय मंत्रालयों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। भारतीय अधिकारियों की टीम भी कांधार पहुंचती है। पैसेंजर्स की रिहाई के लिए हाईजैकर्स के साथ बातचीत शुरू होती है। हाईजैकर्स ने मौलाना मसूद अजहर के अलावा जेल में बंद 35 आतंकियों को छोड़ने और 20 करोड़ डॉलर की फिरौती की मांग की, लेकिन भारतीय सरकार को ये मंजूर नहीं था। कई दिनों तक हाईजैकर्स और भारतीय सरकार से बातचीत चलती है। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और 3 आतंकियों को रिहाई का सौदा दिया। 31 दिसंबर तक विमान वहीं यानी कि अफगानिस्तान के कांदाहार हवाई अड्डे पर रहता है। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया जाता है। केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जशवंत सिंह 3 आतंकियों को लेकर कांधार पहुंचते हैं। ये 3 आतंकी थे मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। इसके बाद 31 दिसंबर को सभी पैसेंजर्स की रिहाई हुई, जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। दुनिया में ये सबसे बड़ी खबर थी। भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हाईजैकर्स की सभी मांगे तो नहीं मानी गई, लेकिन यात्रियों को सुरक्षित सौंपने के बदले भारतीय जेल से 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। रिहाई के बाद अजहर तालिबान की मदद से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। उसने कश्मीर में इंडियन फोर्स से लड़ने के लिए जैश-ए-मोहम्मद बनाया और आज भी ये आतंकवादी न जाने कितनों का खून बेखौफ बहा रहे हैं।